हेलो एवरीवन। आज हम इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करेंगे पॉस्को एक्ट के बारे में। और ये काफ़ी स्पेशल सीरीज़ है। कोशिश करेंगे कि जितने भी इम्पॉर्टेंट एक्ट पॉस्को के अंडर आते हैं, चाहे वो चाइल्ड एक्ट की बात हो, तो 2009 के स्पेशल एजुकेशनल राइट्स की बात हो, सेक्सुअल हरासमेंट्स की बात करें, क्योंकि पॉक्सो पॉक्सो के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे सब टॉपिक्स आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी एग्जामिनेशन में रैंडमली आपसे पूछे जाएंगे। तो ये वैसे तो सबको पढ़ना चाहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है सोशल एस्पेक्ट्स के हिसाब से भी, पर क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, सिलेबस स्पेसिफिक है, तो थोड़ा सा आप इसको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि एएमएनएस टीयर 1 का तो हमारा कंप्लीट कोर्स यहाँ पर चल ही रहा है, जो कि आप देख पा रहे हैं। और साथ में अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके रेस्ट ऑफ द पार्ट के बारे में, जो हमारा ईएमआरएस का फेज 2 है, ईएमआरएस का पेपर 2, वो भी हमने लॉन्च कर दिया है। तो उसको भी आप टेलीग्राम पे मैसेज करके और टीम से बात करके बाकी चीजों को डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है। तो ये ईएमआरएस का हमारा टीयर 1 है। केवीएस एनवीएस का भी मॉर्निंग में 11:30 सेशन चल रहा है लाइव, और सारी की सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं आपको बीट द कंपटीशन टेलीग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ईएमआरएस का हॉस्टल वार्डन का टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, और सारा जो कंप्लीट कोर्स कंटेंट है उसको यूट्यूब के ऊपर इन शॉर्ट कवर कराएंगे। ये जरूरी लिंक्स है जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, पहले हम समझेंगे कि पॉक्सो का मतलब है क्या, और जहां पर ये कहा जा रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मतलब कि वहां पर आपको थोड़ा सा रुक करके देखना है। पॉक्सो बेसिकली स्टैंड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, विच इज अ लॉ एनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2012। बच्चों के संरक्षण अधिनियम के ऊपर बात करता है। यौन शोषण और शोषण के मुद्दे को संबोधित करने और मुकाबले करने के लिए यहाँ पर 2012 में भारत सरकार द्वारा अधिनियम एक कानून है। ठीक है। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्ट लागू किया गया, बहुत सारे ऐसे सेवरल एक्ट्स है जो कि बनाए गए हैं। फिर हम कह रहे हैं कि जो मेन पर्पस क्या है, पॉक्सो क्यों बनाया गया, क्या जरूरत थी इसकी, कोई तो फ्रेमवर्क होगा ना यहाँ पर। तो हमने बिल्कुल ही समझा कि राइट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18, यानी कि 18 साल तक के जो हमारे बच्चे हैं या युवा हैं, उनको कहीं ना कहीं इंश्योर करना है उनकी सेफ्टी को। तो सेफ्टी कैसी सेफ्टी, हमारी सेक्सुअल ऑफेंसेस के ऊपर लेकर के सेफ्टी है। राइट। की फीचर्स क्या क्या है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आप पढ़ पाएंगे। डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं पॉक्सो के डेफिनेशन की, तो बिल्कुल जैसे कि बताया कि सेक्सुअल ऑफेंस के ऊपर बात करता है अगेंस्ट चिल्ड्रन, और साथ में जो इनका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट है, या नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, सॉरी, उसके ऊपर बात होती है। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक अहम रोल प्ले करता है। ठीक है। भेदक यौन हमला या गैर भेदक या फिर बाल अश्लीलता, तीनों तरह की चीजें यहाँ पर जो है इन्वॉल्व हैं, जो कि आपके आपराधिक अपराध माने जाते हैं। चाहे बच्चे की सहमति कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। उसमें बच्चे की सहमति हाँ में है ना में है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जो लॉ का अपना एक फॉर्मेट है, उसके ऊपर हिसाब से ही काम किया जाता है, और सामने वाले को दोषी करार दे करके जो कि भी एक जेन्युइन पनिशमेंट बनती है वो दी जाती है। की फीचर्स क्या क्या, स्पेशल कोर्ट्स की अगर बात करते हैं, तो स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं पॉक्सो एक्ट के लिए, या जुवेनाइल एक्ट्स आपने सुने होंगे, जुवेनाइल कोर्ट सुने होंगे आप सभी ने। जुवेनाइल्स जो जेल होती है उसके बारे में आपने सबने सुना होगा। तो सुधार गृह जिसको हम कहते हैं, तो स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए ताकि इन सारे केसेस को अलग से हैंडल किया जा सके, क्योंकि डेली बेसिस पे देखें तो जुडिशियली बहुत सारे ऐसे एक्ट्स को लेकर के, माफ कीजिएगा, केसेस को लेकर के आती है, जो कि जुड़े होते हैं अलग अलग मुद्दों के हिसाब से। लेकिन केवल 18 वर्ष तक के बच्चों और उससे जुड़े हुए समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, इस तरीके के सेक्सुअल ऑफेंस के खिलाफ काम करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स का निर्माण किया गया है। इनका एम क्या है, ताकि पूरी बहुत अच्छे तरीके से ट्रायल हो पाए, प्रोसेस को जाना जा सके, इंश्योर करे विक्टिम के जस्टिस को लेकर के। ये नहीं होना चाहिए कि किसी भी तरीके की पार्शियलिटी हो रही है, या किसी भी तरीके का ऐसा काम हो रहा है जो कि कंप्लीटली जस्टिफाइड नहीं है। रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस क्या क्या हो सकते हैं, नहीं रिपोर्ट की बाध्यता क्या है, यानी अगर आपको लगता है कि किसी बच्चे के साथ ऐसा सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, तो उसकी क्या क्या बाध्यता हो सकती है, क्या क्या रिपोर्ट करने के आयाम हो सकते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहली जो बात है, यौन शोषण के बारे में जानकारी हो, वह अधिकारी को इसकी रिपोर्ट करें, और ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट न करना भी अधिनियम के तहत दंडनीय है। और आपको ये पता है कि सामने वाले के साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है या ऑफेंस हो रहा है, ये जानते हुए भी अगर उसके ऊपर काम आप नहीं करते हैं, तो ये भी पूरी तरीके से
इलीगल जो है माना जाता है, पनिशेबल माना जाता है। फीचर्स जो की अगर अलग बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5 को देखेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिफाई। आपसे सजेशन डिजाइन में पूछ सकता है कि प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिफाई चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स कैसे काम करता है। आइडेंटिफाई में बिल्कुल हम बात ये करते हैं कि जो भी विक्टिम है, लीगल प्रोसेस है जो भी है, उसके ऊपर काम करना है हमें, ठीक है। प्रिवेंट करना है सोशल स्टिग्मा को, और हार्म जो चिल्ड्रन का वेलबींग है उससे बचाना है। कई बार ऐसा होता है कि पूरी जो है मानसिक और शारीरिक जो है मेच्योरिटी ना होने की वजह से बहुत ऐसे अपराध होते हैं, अनजाने में या जानबूझकर, दोनों ही केसेस में। तो उस केस में बहुत कोशिश की जाती है कि पीड़ित बच्चे की पहचान जो है वो सुरक्षित रखी जाए। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि कई बार अगर ऐसी बाल प्रताड़ना होती है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, हमेशा जब कभी भी रिपोर्ट आती है सामने, या तो बच्चे का नाम नहीं दिया जाता है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उससे फर्क नहीं पड़ता। या तो अगर मीडिया के सामने या न्यूज़पेपर्स में चीजें सामने आती हैं तो कोशिश की जाती है कि या तो उसको खत्म कर दिया जाए नाम को, या तो फिर बच्चे का जो चेहरा है वो कभी भी पब्लिकली रिकॉग्नाइज नहीं करवाया जाता, ताकि उसकी जो आइडेंटिटी है, सिक्योरिटी ऑफ आइडेंटिटी है, वो बनी रहे। बाल अनुकरण प्रक्रिया की अगर बात करते हैं तो अदालती कार्रवाई के दौरान बच्चे के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की गवाही देते समय बच्चे के लिए अनुकूल प्रक्रिया को बढ़ावा दे, यानी कि फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो। बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना है, चाहे उसने गुनाह किया है चाहे नहीं किया है। दोनों ही केसेस में उसको बिल्कुल इस चीज का कंफर्टेबिलिटी दिखाना चाहिए कि जो लॉ है या जो इन्वायरमेंट तुम्हारे साथ खड़ा है वो बिल्कुल ही तुम्हारे सपोर्ट में है, और किसी भी तरीके की यहाँ पे परेशानी की बात नहीं है। और तब उसके बाद जो उसका इन्वेस्टिगेशन है, ट्रायल, उसको आगे लेकर के जाने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 7 को देखेंगे, पनिशमेंट फॉर ऑफेंस की अगर बात करते हैं, वेरिंग पीरियड्स में डिपेंडिंग ऑन द सेवरिटी ऑफ द ऑफेंस, कि आप क्या आपने काम किया है, क्या गुनाह किया है, क्या क्राइम किया है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर जो हम बात करते हैं, हिंदी पढ़ देते हैं, ये बाल अश्लीलता, अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चे का उपयोग करने और यहाँ तक कि बार बार अपराध करने वाले के लिए कड़ी सजा जैसे अपराधों को संबोधित करता है। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में एम पूछता है, आपसे फीचर्स पूछता है, डिफरेंसेस पूछता है ना, इम्पोर्टेंस पूछता है, तो आप इन सारे के सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। पॉस्को इज अ सिग्निफिकेंट लीगल, है ना। कंक्लूजन की अगर बात करते हैं, जो इसकी इंपॉर्टेंस है, हमने क्यों बनाया, क्या जरूरत थी, इसका कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ, तो बिल्कुल हम नहीं जाना कि इस पॉक्सो एक्ट के बनने के बाद सबसे पहले जो हम इंश्योर कर पाए बच्चे के सेफगार्ड सिक्योरिटी को लेकर के, सेक्सुअल अब्यूजमेंट एंड इंश्योर दैट राइट्स एंड डिग्निटी आर प्रोटेक्टेड, राइट। दूसरा है रेज अवेयरनेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। सेक्सुअल ऑफेंस इफेक्टिवली, ठीक है, उसको हमने पूरी तरीके से समझा, जाना, रिपोर्ट कर पाए, हम लीगली जो अथॉरिटीज है हमारी उसको हम जान पाए। इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेटेड एज ऑफ माई लास्ट अपडेट सितंबर 2021। और हाल ही में अगर मैं बात करूँ तो सितंबर 2021 में जो ये लास्ट अपडेट है जो आई है इनकी तरफ से, उनके हिसाब से सटीक माना जाता है कि अधिनियम में संशोधन का बदलाव हुए हैं, और इस बदलावों के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें बदली हैं जिससे कि आप सेक्सुअल ऑफेंस या इसके साथ साथ बच्चे को जो डिफेंस है वो पूरी तरीके से कर पाएंगे एक बेटर और हेल्दी इन्वायरमेंट में, जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पॉक्सो स्टैंड फॉर व्हाट, प्रिवेंशन ऑफ अ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस है, चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस है, या प्रिवेंट ऑफ अ सेक्सुअल ऑफेंस की अगर बात करते हैं तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, काफी कॉमन पॉइंट्स है ये, उन सारे के सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख करके आपको आगे बढ़ना है। आंसर है बिल्कुल इसका कि प्रोटेक्शन ऑफ अ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। यानी इन शॉर्ट अगर बात करूं तो पुलिस कहती है कि देयर इज ए न्यू ट्रेंड वेयर पेरेंट्स यूज द पॉक्सो एक्ट टू सेपरेट यंग कपल्स, जो हम करते हैं रादर तौर पे। ये 2021 के डेटा की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद से जो डेटा है वो अपडेट नहीं हुआ है, अगर होता है तो मैं अलग से एक वीडियो बना करके इसके ऊपर बात करूंगी। मोस्ट केसेस रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट इन्वॉल्व टीनेजर हु आर इन लव, ठीक है। मैक्सिमम टाइम ये यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे लव जिहाद जैसे मैटर्स हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि 18 ईयर्स तक के किसी भी बच्चे में कॉमन हो सकती हैं। पुलिसमैन सेड दैट गर्ल्स टू बी गिवन स्टेटमेंट अगेंस्ट देयर बॉयफ्रेंड ड्यू टू द पेरेंटल प्रेशर, है ना। ये बहुत तरीके की चीजें सामने आती है कि कोई भी शादी विवाह अगर कोई लड़का या लड़की करता है तो अपने पेरेंट्स के दबाव में आकर के करता है, और ये सारे के सारे न्यू केसेस हैं, रूरल में भी सिटीज में भी, 18 से 15 तक के बीच में। एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफेंस करता है पुलिस एंड स्टेक होल्डर्स को लेकर के, जो डिलेमा हम बनाते हैं टीनेजर्स के लव अफेयर्स को लेकर के, रोमांसेस को लेकर के, ये सारी चीजें। एंड देयर एज वी नीड टू रिवाइज द लॉ कंसिडरिंग दिस फैक्ट्स, यानी कि ऐसा सिर्फ ना हो कि पॉक्सो का जो अपना मतलब रह गया है उसको छोड़ करके वो सारे काम हो जो कि ऑथेंटिकली प्रूवन नहीं है।
यानी कि कपल्स को सेपरेट करने या फिर टीनेजर्स के लव मैरिजेस तक की चीज़ें लिमिटेड ना रहें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वाइस वर्सा काम करती हैं सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट की, सोशल हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, फिजिकल हेल्थ की और आपके इंटेलेक्चुअल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉक्सो का काम कहीं ना कहीं ये भी है जिसको कि दरकिनार कर दिया गया है। अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं, पॉक्सो एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? 2013। ठीक है, ये डायरेक्टली पूछ सकता है, दर्शन डिजाइन में भी पूछ सकता है। एम क्या है इसका? चिल्ड्रन बिलो 12, 14, 16, 18। तो हमने पढ़ा डी ऑप्शन विल बी 18, जहां पर हम बात करते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 पब्लिश इन ऑफिशियल गेजेट फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। साथ में जो ब्रॉड एक पर्सपेक्टिव है इसका, सेपरेट नोटिफिकेशन आता है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन का सेक्सुअल ऑफेंस रूल जो भी बने हैं उनको फोर्सफुली नोटिफाइड किया जाता है। क्रिमिनल लॉ बनाया गया पॉक्सो के अंडर 2013 में, ये याद रखिएगा, अलग से पूछ सकता है आपसे। ठीक है, और 46 प्रोविजंस है, 7 रूल्स हैं यहाँ पर। और हु कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट पॉक्सो एक्ट? कौन कर सकता है? विक्टिम चाइल्ड कर सकता है, बिहाफ ऑन जो है चाइल्ड कर सकते हैं विक्टिम्स के, पेरेंट्स कर सकते हैं या पुलिस ऑफिसर्स कर सकते हैं। तो बिल्कुल विक्टिम बिल्कुल फ्री है यहाँ पर। अगर उसको लगता है कि कोई हरासमेंट सेक्सुअल ऑफेंस उसके साथ हो रहा है तो बिल्कुल कानून के दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं और वो पूरी तरीके से अपने जो राइट्स हैं उसका इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट कमेटी पेनिट्रेटिव? यानी कि पॉक्सो अधिनियम के तहत किस बच्ची पर प्रवेशन यौन हमला करने का अधिनियम सजा क्या है? 5 साल है, 10 साल है, 20 साल है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है? तो बिल्कुल यहाँ पर पूरे जीवन की जेल आपको काटनी होगी अगर किसी भी तरीके का आप सेक्सुअल ऑफेंस किसी बच्चे के साथ करते हैं। वो प्रॉपर एक क्राइम माना जाएगा जो कि आमतौर पर जो है अडल्ट में या 18 ईयर्स के अबव में ये काउंट होता है। अंडर द पॉक्सो एक्ट हु कैन बी कंसिडर एज द अग्रवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट? यानी कि गंभीर प्रवेशन यौन उत्पीड़न अपराधी माना जाता है कौन? अ क्लोज फैमिली मेंबर, ऑफिस इन्वेस्टिगेटर, अथॉरिटी ओवर द चाइल्ड या जिसका यहाँ पर पर्सन हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ अ कंट्री। तो बिल्कुल जो कई बार बहुत बार ऐसा 90 केसेस में देखा जाता है, 90% केसेस में, कि जो उनका पूरी तरीके से एक पर्सन है जो कि पॉजिटिवली ट्रस्टवर्दी है या उसकी अथॉरिटी उसके पास है, तो वही कहीं ना कहीं एक सेक्सुअल हरासमेंट या मेंटल कहें, फिजिकल कहें, हर तरीके के कामों को आयाम देने के लिए क्रिमिनल ऑफेंस करता है। क्वेश्चन ऑफ द डे की बात कर लेते हैं और इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग द ट्रायल फॉर अ पॉक्सो केस? तो क्या लिमिट है इसकी? चार्जशीट जो 1 साल के अंदर बनानी पड़ेगी। चार्जशीट का मतलब है कि किसके साथ जो है क्राइम ऑफेंस हुआ है, कौन पिक्चर में था, किसने किया है, क्यों किया है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, कौन इसकी फाइल को देख रहा है, कौन सा लॉयर हायर किया गया है या फिर नहीं हायर किया, सरकारी वकील है तो किस तरीके से देख रहा है। 3 ईयर फ्रॉम द डेट, 6 मंथ फ्रॉम द डेट फिलिंग द चार्जशीट, राइट। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। टीयर 1 के ये आपको आंसर मुझे कमेंट में देना है जो मैंने बताया भी आपको। तो इन शॉर्ट हमने क्या क्या पढ़ा पहले ये देख लेते हैं। इन शॉर्ट हमने पढ़ा है पॉक्सो एक्ट के बारे में, क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे ये काम करता है, फीचर्स का है, इंपॉर्टेंस का है, एम्स का है, कोई भी सवाल आपसे बन सकता है। साथ में ये 7 के 7 यहाँ पर पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। कंक्लूड किया हमने यहाँ पर सितंबर 21 के डेटा के साथ, जो हमें नहीं भूलना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पॉक्सो स्टैंड्स फॉर व्हाट? क्या इनेक्टेड है, किस साल में बना है, क्या इसका एम है, सवाल बनेगा यहाँ से। पॉक्सो का कंप्लेंट अंडर किस क्या आता है, कौन करता है, कमेटी कैसे काम करती है, और अगर यहाँ पर एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव होता है ऑफेंडर को कैसे सजा दी जाती है, कौन करता है। और क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे पूछा है कि ट्रायल पॉक्सो का कितने वक्त तक चलता है। टायर 1 के सारे कोर्सेज को आपको अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है। केवीएस इनविस 2025-26 को ये कोर्सेज चल रहे हैं। ये हमारा फेज 2 भी लॉन्च हो चुका है। हॉस्टल वार्डन का वीडियो कोर्सेज मैं कवर कराऊंगी और साथ में ध्यान रखिएगा ये हमारा 2025 का जो पेपर 2 है वो भी हमने लॉन्च कर दिया है, टेस्ट सीरीज, और केवीएस की भी टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट आ चुके हैं। These are the important links where you will go and download all the PDFs from the important PDFs from the file section from the Telegram channel. Description box is available in the links are available in the description box, everyone. So don't forget to download, everyone. So this is all about the POXO Act. We will meet in the next session and discuss in details about other acts which is important as per your examination perspective. Thank you so much for being with me, everyone.